स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। दे दे ये वरदान हम तेरा भाग्य बना, दे दे ये वरदान हम तेरा भाग्य बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान इन मतलबों के लिए चढ़ाया जा रहा है। डेविड बर्नर्ड की आत्मा शांति के लिए उनकी डेथ एनिवर्सरी पर रीता फ्रांसिस की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में विनीता पिल्ले की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जेम्स डेविड और परिवार की ओर से, वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में ज्योति संजय रक्षे की ओर से, धन्यवाद के रूप में जेवियर जॉन संत्यागो की ओर से, धन्यवाद के रूप में टेरेंस क्रूज की ओर से, आर्यन लकड़ा के पहले जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में अमित लकड़ा और परिवार की ओर से, कांता टिर्की के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में साइमन और मैरी टिर्की की ओर से, जोसेफ पॉल की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका पॉल की ओर से, एलिस पॉल की आत्मा शांति के लिए विशाखा पॉल की ओर से, अरिक स्वामी पॉल की आत्मा शांति के लिए रीता पॉल की ओर से, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए जेकब पॉल की ओर से, विशेष मतलबों के लिए मैनुअल राव की ओर से, धन्यवाद के रूप में सैलजा राव की ओर से, विशेष मतलबों के लिए स्वाति राव की ओर से, परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए क्रिस्टीना राव की ओर से, पीटर एंथनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मोती मेरी मोजेस की ओर से, मोती मेरी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद के रूप में मोती मेरी मोजेस की ओर से, जोसेफिन डेविड के आत्मा शांति के लिए एंथनी हॉर्न और परिवार की ओर से, अभिषेक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैरोलिन राधिव की ओर से, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद के रूप में सिमोना युगल मरियन की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में मर्सलिन परेरा की ओर से, रफ़ाएल लाजरस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए चंगाई के लिए मधु लाजरस की ओर से, प्रेरणा लाजरस की आत्मा शांति के लिए मधु लाजरस की ओर से, फ्रांसिस जेवियर की आत्मा शांति के लिए ग्रेसी फ्रांसिस की ओर से, अर्चना जेवियर की आत्मा शांति के लिए ग्रेसी फ्रांसिस की ओर से, धन्यवाद के रूप में अर्पणा फ्रांसिस जेवियर की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में क्रिस्टीना रफ़ाएल की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज हम माता मरियम जो मेजुगोरे शहर में जहाँ पर उन्होंने 6 नन्हे बालकों को दर्शन दिया था, आज हम उस घटना पर हम कुछ मनन चिंतन करेंगे। और जब माता मरियम इन 6 बच्चों को अपना दर्शन दिया तब उनका संदेश यही था कि शांति बनाए रखो, शांति शांति शांति। और माता मरियम 24 जून 1981 को वहाँ पर अपना दर्शन दिया और इसलिए उस जगह को, क्योंकि उसका संदेश यही था कि शांति बनाए रखें, और इसलिए उस जगह को हम आवर लेडी ऑफ मेजुगोरे या आवर लेडी ऑफ पीस कहते हैं। तो आइए हम इस मिस्सा बलिदान में हम माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा हम विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवारों में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे समुदाय में और विशेषकर हमारे अंतरतम के लिए भी हम प्रार्थना, क्योंकि हमारे बीच में, हमारे अंतर में बहुत से
घृणा है, किसी न किसी के द्वारा हम बदला लेना चाहते हैं। बहुत, जिसे हम बिटरनेस कहते हैं, एक दूसरे के द्वारा कुछ न कुछ है हम सब में। तो आइए इस दिन पर, जब हम माता मरियम जिसे हम आवर लेडी ऑफ पीस कहते हैं, उसके मध्यस्थ द्वारा हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें और ईश्वर से, पिता ईश्वर से यह वरदान मांगे, यह कृपा मांगे कि हम शांति बनाए रखें और हम एक दूसरे के साथ प्यार करें। आइए हम इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने पाप स्वीकार करें, जिससे यह पवित्र बलि योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों को सदा शरीर और मन का स्वास्थ्य प्रदान कर। धन्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हम संसार के दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग का अनंत आनंद प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से पाठ। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्युतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास माननीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, मैं दिन भर इसका मनन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी शिक्षा का ध्यान नहीं करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं कुमार्ग से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी शिक्षा पर चलता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी आज्ञाओं का मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। जय घोष। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु नाज़रत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वहाँ पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी एसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, ए वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाहुम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, बस अब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी एक के पास नहीं भेजा गया, बस सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामक ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रिय भाई और बहनों,
कोई प्रवचन देने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव माता मरियम के मध्यस्थता जो मैंने मेरे जीवन में एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 साल मैं इस जगह जहाँ माता मरियम दिखाई दी थी, मेजुगोरे, जो बोस्निया देश में है, 3 साल मैं वहाँ पर गया और मैंने माता मरियम की मध्यस्थता का अनुभव किया है। मैं 2 घटनाएं आपके सामने पेश करूँगा। मेजुगोरे जो एक बहुत छोटा सा शहर है, और मेजुगोरे का मतलब है बिटवीन माउंटेन्स, पहाड़ों के बीच। और ये जगह जहाँ पर माता मरियम दिखाई दी थी, पहाड़ पे थी, लेकिन वो पैरिश जो है संत जेम्स का पैरिश है, और वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इसलिए उसका नाम आवर लेडी ऑफ मेजुगोरे, जो ऑल्सो आवर लेडी ऑफ पीस कहलाता है। 24 जून 1981 में माता मरियम 6 बच्चों को दिखाई दी, और उनका संदेश यही था कि शांति बनाए रखो, पीस पीस पीस। लेकिन हम जानते हैं हम इंसान लोग किस तरह के हैं। ईश्वर ने यही कहा है, एक दूसरे से प्यार करो, ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसियों को प्यार करो। लेकिन ईश्वर इस माता मरियम के संदेश को अनसुना कर दिया था 1981 में, और हम जानते हैं उसके 10 साल बाद 1992 में एक बड़ा युद्ध हुआ, और वो युद्ध 2 साल चलते रहा, जिसे हम बोस्नियन वॉर के नाम से जानते हैं। माता मरियम ने यह बताया था कि शांति भाई, क्योंकि यह जानती थी कि युद्ध होगा, और हमने अनसुना किया और प्रेम के बदले हम युद्ध करना ज़्यादा अच्छा समझा। अब इस जगह के बारे में तो बहुत कुछ बोलने जैसा है, लेकिन मैं दो इंसिडेंट्स जहाँ पर मैं वहाँ गया था उसके बारे में कहूँगा। बोस्निया में मेजुगोरे है, और क्रोएशिया वहाँ से जाना पड़ता है। तो बोस्निया का वीज़ा लेने के लिए मैं गया, और बोस्निया तो उस देश में इस्लाम धर्म तो जाना माना है, और जिस दिन जाना था बोस्नियन एम्बेसी सिर्फ उसी दिन वीज़ा देगा, लेकिन हमें एक ट्रांसिट वीज़ा की ज़रूरत होती है क्रोएशिया की, और क्रोएशिया तब तक वीज़ा नहीं देगा जब तक हमें बोस्निया का वीज़ा नहीं मिलता है। और सवेरे मैं उस वीज़ा के लिए बोस्नियन एम्बेसी गया, और काफ़ी लेट उन लोगों ने दे दिया। उस वीज़ा को लेने के बाद मुझे क्रोएशियन एम्बेसी जाना पड़ा, जहाँ पर मुझे ट्रांसिट वीज़ा मिलेगा। मेरे साथ मेरे एक दोस्त, एक और फादर बेनेडिक्ट जो अमेरिकन डोमिनिकन है, हम दोनों उस वीज़ा के लिए दौड़ते हुए गए, और जैसे ही हम क्रोएशियन एम्बेसी पहुंच गए, 5 मिनट लेट, 1:05 दोपहर में हम पहुंचे, और एम्बेसी 1 बजे बंद हो जाता है। हमें 4 बजे निकलना था। 4 बजे को हमारी जो शिप थी वो निकलने वाली थी, जहाँ पर हम स्प्लिट जो पोर्ट है वहाँ जाना था क्रोएशिया में। लेकिन एक व्यक्ति उस एम्बेसी में था, और उन्होंने हमसे यही कहा कि एम्बेसी तो 1 बजे बंद होती है, आई एम सॉरी। और हम दोनों काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि टिकट सब कुछ तैयारी किया गया था। 5 मिनट लेट, और हम वहीं पर रहे। हम तो वहाँ पर कॉलर पहन के रहते हैं, तो
हम वहीं पर थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे। और फिर उस व्यक्ति ने खिड़की से हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हमने यही कहा कि हम मेजुगोरे जा रहे हैं। तो कुछ क्षण सोचकर उसने हमसे कहा आइए, और उन्होंने हमें उस एम्बेसी के पीछे के दरवाजे से ले गया। और हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का पीछे का दरवाज़ा और कोई नहीं है, माता मरियम है। यदि हमें ईश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास जाना है, तो सबसे बेस्ट पीछे का दरवाज़ा माता मरियम, वो हमें वहाँ से ले जाएगी। और यही हुआ। उस एम्बेसी से उस व्यक्ति ने हमें पीछे के दरवाजे से हमें अंदर बुलाया और हम गए। फॉर्म तो मेरा तैयार था, तो मैंने उसको उस वीज़ा का फॉर्म दे दिया और उसने सब कुछ जो भी ज़रूरत थी कंप्यूटर में डाल दिया। अब समय आया पेमेंट करने का, जो 60 यूरोज़ उस समय था। उस वीज़ा का फ़ीस 60 यूरोज़ था। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा 60 यूरोज़, 60 यूरो। तो मैंने कैश निकाला, यूरोज़ निकाला। तो बोलने हमें कैश नहीं, हमें कार्ड द्वारा पेमेंट करना होगा। मेरे पास तो कार्ड नहीं था। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात यह थी कि मेरे दोस्त फादर बेनेडिक्ट, उसने भी उस दिन अपना क्रेडिट कार्ड नहीं उठाया था। तो हम वैसे ही फिर से ऐसे लगा कि ये हाथ से चला जाएगा, ये मौका मेजुगोरे को जाने का। और कुछ क्षण उस व्यक्ति ने सोचा, उसने अपने हाथ में, अपने पॉकेट में हाथ डाला, पर्स निकाला और उसने अपना ही कार्ड से मेरे लिए वीज़ा का पेमेंट किया। और फिर मैंने उसको वो पैसे 60 यूरो उसको दिया, लेकिन उसने कहा पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेजुगोरे में प्रार्थना कीजिए। और इस तरह से तुरंत हम दौड़े और मैं मेजुगोरे पहुंच गया। बढ़िया जगह है। वहाँ पर हम माता मरियम की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं कि माता मरियम ज़रूर उस जगह में अपना दर्शन दी है और ज़रूर माता मरियम उस जगह में है। हर शाम को 5 बजे वहाँ पर इंटरनेशनल रोज़री और इंटरनेशनल मास होता है। और जब शाम के 5:40 जब होता है, उस समय में मेजुगोरे में एकदम शांति फैल जाती है। उस समय में जो भी जहाँ कहीं भी है, सब 1 या 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। रोज़री भी वहीं पर रोक दी जाती है, गाड़ियाँ रुकती है। यदि आप दुकान में है वहीं पे, यदि आप रास्ते के बीच में है, सभी लोग उस क्षण के लिए रुकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय माता मरियम अपना दर्शन देती है। और जैसे कि हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि उस समय बहुत से लोग सूर्य की ओर देखते हैं, आसमान की ओर देखते हैं। बहुत बार कहा गया कि प्लीज़ आप लोग नहीं देखिए, आपको आपका आँखों की दृष्टि में प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर भी लोग अपना पूरा और फिर वो लोग कहते हैं कि उनके अलग अलग कलर्स दिखाई देते, जो भी है। लेकिन उस समय में सब कुछ शांत होता है 5:40 और 2-3 मिनट के बाद फिर से रोज़री कहा जाता है। और उस रोज़री को चलाता है एक ब्रदर जोसेफ, जो सिर्फ क्रोएशियन भाषा जानता है। और उस ब्रदर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। जब ये बोस्नियन वॉर हुआ तो एक बॉम्ब उस गिरजाघर, संत जेम्स के गिरजाघर पर गिर गया और उस गिरजाघर को आग लग गई। और वहाँ पर
माता मरियम की एक मूर्ति थी जो 100 किलो की थी, 100 किलो। और जब इस ब्रदर ने देखा कि यह गिरजाघर में आग लगी है और माता मरियम वहाँ पर है, उस ब्रदर ने उस माता मरियम को उठाया और दौड़कर वे खेत की तरफ बढ़े और वहाँ पर उस मूर्ति को सुरक्षित रख दिया, माता मरियम को। और जब सब कुछ ख़त्म हो गया, समय आया कि हम वापस माता मरियम को, उस मूर्ति को वापस ले आए। उसे उठा नहीं पा रहे थे लोग। 100 किलो का एक चमत्कार द्वारा उस ब्रदर जोसेफ ने उसे अपने गोद में उठाया और ले गए। फिर से वापस आते मेरे दूसरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर हम तो उस फ्रांसिस्कन के घर में रहे। यस, डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन दोनों भाई भाई माने जाते हैं। तो हम उसी घर में ठहरे और जब हमें वापस क्रोएशिया आना पड़ा, और इस बार ज़डार पोर्ट पर, और उन्होंने हमें अपने गाड़ी में भेज दिया। और गाड़ी किसी पैरिशनर का था और उन्होंने हमें और जब हम बोस्नियन बॉर्डर पर पहुंच गए, सबसे पहले फादर बेनेडिक्ट ने अपना पासपोर्ट दे दिया। और जब उसने उसका पासपोर्ट देखा कि ये एक अमेरिकन सिटीज़न है, शायद उस व्यक्ति को लगा कि मैं भी शायद एक अमेरिकन था, तो इसलिए उन्होंने हमें जाने दे दिया। हमें कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और जब हम उस ज़डार पोर्ट पर पहुंच गए और जैसे कि चेकिंग होती है, फादर बेनेडिक्ट निकल गए और जब मेरा समय आया उन्होंने मुझे साइड में कर दिया। और वो लोग क्या बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्रोएशियन भाषा में वे बोल रहे थे। फादर बेनेडिक्ट आया और वो लोग पूछने लगा क्या है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ पर मुझे रोक दिया। पता नहीं क्या हुआ है क्यों, लेकिन मेरे पास सब पेपर्स थे क्रोएशियन से भी। जब मैं जाते समय मुझे कर बोस्नियन एम्बेसी ने वहाँ पर सिक्योरिटी बॉर्डर पे वीज़ा स्टैम्प किया, लेकिन आते समय प्रॉब्लम हुआ। और फिर एक बड़ा ऑफिसर आया और फिर उसने देखा कि बोस्नियन वीज़ा का स्टैम्प है ही नहीं। और मैं उस देश के बोस्नियन देश छोड़कर मैं क्रोएशिया में आ गया। कहीं मैं कुछ गलत काम के लिए तो उस देश में नहीं गया। तो इस ऑफिसर ने मुझसे पूछताछ किया कि आप क्रोएशिया कब आए। मैं उसे बताया मैं कब आया, यहाँ से कब गए। मतलब यहाँ से मैं मेजुगोरे गया। मैंने ये शब्द बोला, मेजुगोरे गया। उसने मुझे पूछा आप कहाँ से वापस आ रहे। मैं बोला मेजुगोरे। और उसने मुझसे सिर्फ ये पूछा मेजुगोरे। मैं बोला यस। उसने उन सिक्योरिटी को बोला उसे जाने दीजिए, वो मेजुगोरे से आया है। यह था माता मरियम का मध्यस्थ। ने तो शायद मैं इस वेदी के सामने नहीं होता, मुझे देशद्रोही या कुछ पता नहीं क्या है उसके इल्ज़ाम में मैं शायद क्रोएशिया के जेल में आज रह जाता। लेकिन माता मरियम ने मेरी ये सहायता की, ये मेरे साथ थी। इस शब्द मेजुगोरे में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। और माता मरियम वहाँ पर बहुत से ऐसे चमत्कार किए हैं। वहाँ पर 24 जून के पहले, वहाँ पर 24 जून के पहले पुरोहितों के लिए एक रिट्रीट होता है 1 सप्ताह के। और जो भी ये रिट्रीट करना चाहते वे वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। रहने के लिए उस पैरिश में कोई बड़ी जगह नहीं है, लेकिन वहाँ पर कम से कम 500 पुरोहित अपना रिट्रीट करने के लिए आते हैं। और देखिए किस तरह से माता मरियम सब पुरोहित के लिए जगह बनाती है। और हम जानते हैं कि हम पुरोहित माता मरियम के विशेष पुत्र है। और उस रिट्रीट के
दिन पहले शुरुआत में शाम को मिसा होता है, और मिसा के बाद बहुत सारे पैरिशनर वहाँ पर आते हैं मिसा के लिए उस दिन। और मिसा के बाद वहाँ का पैरिश प्रीस्ट अनाउंस करता है कि आप लोग अपने पुरोहित को अपने घर ले जा सकते हैं। और बहुत से लोग पैरिशनर्स ये पुरोहित जो रिट्रीट के लिए आते हैं लोगों के घरों में रहते हैं। कोई एक पुरोहित, कोई 2 पुरोहित, कोई 3 पुरोहित को अपनी हर एक पुरोहित को जगह मिलती है उन लोगों के घरों में। और इस तरह से माता मरियम सब के लिए इंतज़ाम करती है। जैसे कि काना के विवाह में हम जानते हैं जब दाखरस ख़त्म हुआ था तो माता मरियम ने प्रभु यीशु से कहा उनके पास दाखरस नहीं है। और ये प्रभु यीशु के दे उससे तुमको क्या, उससे तुमको क्या। लेकिन माता मरियम को विश्वास था कि जो कुछ भी वे करेगा उस विवाह भोज में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और माता मरियम उस जगह में मेडजुगोरे में उस 500 से भी अधिक पुरोहित जो रिट्रीट के लिए आते हैं उनको सब कुछ का साधन देती है। यही है हमारी माता मरियम। और उन 6 बच्चों को दिखाई दी थी शुरुआत में, और मिरियाना उसमें से एक है। मिरियाना एक दिन उसने माता मरियम से पूछा कि आप इतनी सुंदर कैसी है, आप बहुत सुंदर दिखाई देती है, आप इतनी सुंदर कैसी है। तो उन्होंने यही कहा मेरी सुंदरता का कारण एक ही है कि मैं प्यार करती हूँ। लव इज़ अ रीज़न फॉर माई बीइंग ब्यूटिफुल। और फिर मिरियाना से कहती है इफ़ यू वांट टू बी ब्यूटिफुल लव, यदि आप सुंदर दिखना चाहती है तो प्यार करो। और हम जानते हैं शांति का पहला कदम है प्यार। शांति का पहला कदम है हम एक दूसरे को क्षमा करें। Forgiveness will lead us to love, and that love will create peace. आइए इस दिन नवीना के दूसरे दिन पर जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, माता मरियम जो शांति की माता, आ लेडी ऑफ पीस के नाम से जाना जाती है, आइए उसके मध्यस्थ द्वारा हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि विश्व में शांति बनाए रहे, हमारे परिवारों में, हमारे समुदाय में और हम में भी, कि हम शांति के दूत बने रहे। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ, यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूँ, पर आत्मा खो दूँ, मुझको मिलेगा ही क्या। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ, यीशु
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, इन बलि वस्तुओं के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जिससे तेरे पुत्र की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल, किसी की मांग अनसुनी न हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोग के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अतिशुद्ध वर संत यूसुफ और प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और भी परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के प्रेम ने तुझ संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम ने तुझ संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम ने तुझ संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य हूँ कि आप मेरे घर में आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण कर हम धन्य कुंवारी मरियम के पर्व में आनंद मना रहे। उनके आदर्श पर चलकर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सकें, यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज नवीना प्रार्थना का दूसरा दिन है। हे दाऊद के कुल की ज्योति, हम पापी तेरे ज्ञान का सौंदर्य और प्रताप की कीर्ति देखकर आश्चर्य होते हैं। तेरा पुत्र प्रभु यीशु दुरात्मा के अधिकार को और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला सूर्य है, तो उसकी उषा है। आज भी तो इस पवित्र स्थान से परमेश्वरीय कृपा और पापों की क्षमा दिलाती है। हे कृपा की माता, निष्कलंक कुंवारी, हमने असंख्य पाप किए हैं, पर अटल विश्वास है कि हे दया के सागर निष्कलंक माता, तेरा नाम हमारे लिए अमृत पान है, मधुर गीत है और सुगंधित लुभान है। तू हमारे हृदय का आनंद और प्रकाश है। मरते समय तेरा नाम हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोले। आमीन। बेलानी माता से रोगियों के लिए प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, बेलानी में विराजमान परमेश्वर की माता, तो मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ कर आता हूँ। मेरी बीमारियाँ दूर करके मैं तेरे पुत्र की ओर और तेरी महिमा गाऊँ। सभी रोगियों को धीरज दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामय माता, मेरे कष्ट को दूर कर, अथवा ये स्वास्थ्य की माता मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी संसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामय माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चित है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तो ये पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभावों के आंसू तो ये पोंछ सकती है। तो ये क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तो ये क्रिस्तियों के पाप में सिफारिश कर सकती हैं। हे दयामय माता और शक्तिशाली, हमारी देखभाल कर, हमारे कष्ट पीड़ा दूर कर। ये स्वामिनी, प्रार्थना करके मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा जीवन बिता सकूं। आमीन। वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। ये अति पवित्र कुमारी पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तेरे उस महान आनंद की याद करता हूँ जब परमेश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में समाया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएँ दिला।
यहाँ पर अपने मुख्य अभिलाषा रखिए। हे परमेश्वर की माता, तुझ पर भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय का आनंद तुझे प्राप्त हुआ, उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नवरोजी प्रार्थना करते हैं। तो उसे सुन और मेरे नव प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि यह प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और परमेश्वर से मुझे प्रदान कर। आमीन। माता मरियम, मैं मेरा शरीर, मेरी आत्मा तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे सब कर्म और सुख दुखों में तुम मेरे साथ रहो। मैं जीवन मृत्यु में भी तुम पर अटल श्रद्धा रखता हूँ। मेरी विनती है कि तुम प्रभु यीशु के लिए मेरा सब कुछ अनंत काल तक अपनाओ। आमीन। प्रभु आप लोग के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। ईश्वर के पिता, जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने विश्व को युद्ध किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बनाना। बपतिस्मा स्वीकार। आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के विशिष्ट कार्य के भागीदार हैं।
पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के पवित्र प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके। वो जो देवी और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरे दुष्क्रियों में और ने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरे दुष्क्रियों में और ने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरे दुष्क्रियों में और ने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सबों को जय यीशु। आज हमारे लिए प्रार्थना करने, मिस्सा बलिदान चढ़ाने और सुंदर तरीके से माता मरियम मजगूर बहुत सुंदर तरीके से अपना अनुभव बांटा। आइए हम इनको धन्यवाद देते हैं। तारीफ बात आप सभी जन जानते हैं फादर सिप्रियन जो हमारे साथ रहते हैं, तो फादर जी आपको बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बी ब्लॉक के लोगों के लिए जिन्होंने आज मिस्सा बलिदान में दान चढ़ाया है। ना केवल बी ब्लॉक के अन्य लोग भी जो हमारे पल्ली के हैं, ये भी सी ब्लॉक की नहीं, दूसरी जगह से भी बेट चढ़ाया है। उन सबों को आज विशेष रूप से धन्यवाद और माता मरियम का विशेष आशीष और कृपा आप सबों को मिले। धन्यवाद। कल सी ब्लॉक की पारी।